तो दोस्तों, अभी तक हम भूगोल के अध्ययन में वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उस वायुमंडल के बारे में हमने जाना कि वायुमंडल का संगठन कहता है, यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और किस मात्रा में पाई जाती हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारे वायुमंडल का संगठन नामक जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, यानी वायुमंडल में क्या क्या संरचनाएं हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत ही तेज़ी से रोटेट हो रही है। ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूम रही है और वहीं जो है वो आगे भी बढ़ रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो इस पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी के करीब जो भी वायु है उसमें बहुत ही विक्षोभ उत्पन्न होता रहता है, यानी कि उसमें बहुत ही हलचल होती है। और उस हलचल की वजह से ही हम इस वायुमंडल के जो है निचली परत, यानी कि जो वायुमंडल के पास की परत है, उसे क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। यानी कि हम इसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इस ट्रोपोस्फीयर में ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं और इसी ट्रोपोस्फीयर में जो है पेड़ पौधे और मनुष्य पाया जाता है और इसी में बारिश होती है और तूफान आते हैं। और इसी के ऊपर यानी ट्रोपोपास यानी कि ऊपरी हिस्से में ट्रोपोस्फीयर के जेट स्ट्रीम जो जेट धाराएं हैं वो बहुत ही तेज़ी की वायु की धाराएं हैं वो चलती हैं। तो दोस्तों, ये जो है हमारे पृथ्वी के पहला वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा जिसे कि क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर ध्रुवों पर है, यानी कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। और वहीं विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। और जहाँ पर जो है वो हमारे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है वो 20 किलोमीटर के आसपास भी हो जाती है और उससे भी ऊपर निकल जाती है। यानी कि जैसे ही गर्मी पड़ती है तो इसकी ऊंचाई ऊंची होती है और जहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, ठंड होती है, वहाँ पर इसकी ऊंचाई कम होती है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर कम होता जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल पर जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो कम होता है। और वहीं अगर हम 165 मीटर ऊपर उठें तो हमारे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इस तापमान की कमी को सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। तो ये क्षोभ मंडल के बाद जो है वो हमारा दूसरा जो है वो मंडल शुरू होता है, यानी कि वायु की दूसरी संरचना है। यहाँ तक तो वायु में जो है वो हलचल उत्पन्न होती रहती है और इससे ऊपर वायु ऐसी है जिसमें कि हलचल नहीं उत्पन्न होती है, इसलिए उसे स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के नाम से जानते हैं। और इस समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर की एक विशेषता है कि इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है जिसे कि O3 के नाम से जानते हैं। और इस O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ये परत बनी हुई है और यही परत परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो जब ये परत परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है तो इसका तापमान बढ़ जाता है, यानी पर कुछ अधिक तापमान होता है। और इस पर अधिक तापमान होता है और इससे ऊपर बढ़ने पर तापमान में कुछ कमी पाई जाती है। तो ये मौसम के गुब्बारे और जेट विमान यहीं पर उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, यानी कि वायु में ना तो विक्षोभ उत्पन्न होता है ना वायु तेज चलती है। तो लंबी दूरी के जो विमान होते हैं, यानी कि जिन्हें जेट विमान कहते हैं, जो विमान दूर तक यात्रा करते हैं और विदेशों में जाते हैं, तो वही विमान इस हमारी पृथ्वी से उड़कर और इस क्षोभ मंडल से ऊपर जाकर ये हमारे समताप मंडल में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर ये उड़ते हैं।
तो इन्हें यहाँ उड़ने में आसानी रहती है और ख़र्चा भी कम आता है, क्योंकि यहाँ पर वायु जो है वो सघन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ये आराम से उड़ते रहते हैं और मौसम का भी कोई ख़तरा नहीं रहता है। तो इसके बाद में हम जब और ऊपर उठते हैं, यानी कि हम पृथ्वी से और ऊपर जाएं, तो हमारे पास एक हमें मिलता है मंडल, जिसे हम मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, मध्य मंडल। और ये मध्य मंडल वायुमंडल का वह भाग है जहाँ पर सबसे कम तापमान पाया जाता है, यानी यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है -100 डिग्री के पास तापमान होता है, यानी ये वायुमंडल का सबसे कम तापमान का क्षेत्र है, जिसे कि मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम मध्य मंडल से ऊपर उठते हैं तो हमारा एक और मंडल पाया जाता है कि जिसे आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, यानी कि हम इसे आयन मंडल के नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं। और इस आयन मंडल में जो है वो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, यानी ये वो मंडल है जहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। और इन विद्युत आवेशित कणों की वजह से इस मंडल की ये विशेषता है कि इस मंडल में 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है, जिन लेयरों को आसानी के लिए डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर के रूप में बांट दिया गया है। तो ये 4 लेयर हैं, जहाँ पर हमारी जो डी लेयर है वो काम ये करती है कि पृथ्वी से उठने वाली जो रेडियो तरंगें हैं उन तरंगों को पृथ्वी की तरफ वापस कर देती है, क्योंकि ये विद्युत आवेशित जो कण पाए जाते हैं वो कण उन तरंगों को अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं और उन्हें पुनः पृथ्वी की तरफ भेजते हैं, जिससे कि हमारे रेडियो सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं और इनसे हमारा रेडियो काम करने लगता है। तो इसमें वो लॉन्ग वेव्स की जो भी किरणें हैं वो डी परत से वापस होकर पृथ्वी पर आती हैं। वहीं मीडियम वेव और शॉर्ट वेव की जो किरणें होती हैं वो हमारी ई परत से वापस आ जाती हैं, और यही मीडियम और शॉर्ट वेव की ही किरणें यह परत से भी पृथ्वी की तरफ वापस आती हैं। वहीं जो है वो जी परत में ऐसी विशेषता होती है जहां से लॉन्ग वेव, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव तीनों तरीके की जो किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी की तरफ वापस आ जाती हैं, यानी कि पृथ्वी से उठने वाली रेडियो तरंग मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव जी लेयर से हमारी पृथ्वी की तरफ वापस आ जाती हैं, और जिससे कि हमारी पृथ्वी पर दूर संचार का कार्य होता है, यानी कि रेडियो और टेलीविज़न का काम हमारी यही मंडल करता है। लेकिन आज तो हमारे इसी मंडल में बहुत से उपग्रह भेज दिए गए हैं, जो कि उपग्रह हमारा ये काम करते हैं और वो हमारे सिग्नल वापस भेजते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारा एक जो है वो मंडल शुरू होता है, जिसे बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि ये बाह्य मंडल है। और इस बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक्सोस्फीयर ऐसा मंडल है जहाँ पर वायु तो है, लेकिन वो वायु जो है वो स्वतंत्र कणों के रूप में पाई जाती है, यानी उस वायु में क्रमशः अलग अलग परतें हैं, और उन परतों में जो है वो पहली परत वो नाइट्रोजन की परत है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। हमारे बाह्य मंडल की पहली परत में नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं, और इसमें जो है वो दूसरी परत जो है उसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो परत है उसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं, तथा इसके आगे हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इस बाह्य मंडल की शुरुआत जो है वो 640 किलोमीटर से होती है और 1000 किलोमीटर तक जाती है। वहीं हमारे इस आयन मंडल की
जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होती है। और ये हमारा आयनमंडल ही विद्युत आवेशित कण जहाँ पर पाए जाते हैं वहीं पर अरोरा लाइट्स भी उठती है। और इस अरोरा लाइट्स जो है वो हमें ध्रुवों पर दिखाई देती है। इसके बारे में हम आगे फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम वायुमंडल के बाद यानी कि 1000 से और आगे 10,000 तक जाते हैं तो वहाँ पर इन वायु के कणों की बहुत ही विरल मात्रा पाई जाती है। यानी ये बहुत विरल होता जाता है और बहुत विरल होते 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 अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाता है और वायुमंडल जो है वो ख़त्म हो जाता है। और वहीं हमारा वैसे तो ये सूर्य तक ही हमारा वायुमंडल जाता है, लेकिन ये जो है हमारी वहाँ पर बहुत ही हल्की गैस पाई जाती है और वो गैस भी केवल अणुओं के रूप में ही मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमारे वायुमंडल की जो संरचना है वो 2 प्रकार की है। यानी वायुमंडल में एक तो है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। यानी एक तो है होमोस्फीयर और दूसरा है मेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर इसे कहते हैं जो कि हमारी ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, इन तीनों मंडलों को मिलाकर हम होमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। वहीं इसके बाद जो हमारा वायुमंडल आता है इसे विषम मंडल यानी कि मेट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इसे विषम इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी वायु पाई जाती है वो अणुओं के रूप में अलग अलग पाई जाती है। यानी इसके अलग अलग अणु होते हैं, केवल नाइट्रोजन के अणु, केवल ऑक्सीजन के अणु, केवल हीलियम के अणु और केवल हाइड्रोजन के अणु। जबकि हमारे इस सममंडल में सभी तरह के अणु पाए जाते हैं। क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन है 78% मानते हैं और 21% के लगभग जो है वो हमारी ऑक्सीजन गैस है। लेकिन ये सब गैसें आपस में मिली हुई हैं। इसमें हीलियम, कार्बन, आर्गन, मीथेन और बहुत सी निष्क्रिय गैसें हैं जो कि यहाँ पर सब एक दूसरे में मिली हुई पाई जाती हैं। तो इसलिए इसे हम सममंडल कहते हैं। वहीं यहाँ पर ये गैसों के अणु जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं, इसे विषम मंडल कहते हैं। तो दोस्तों अब हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि हमारे वायुमंडल की जो संरचना है उस संरचना कुछ इस तरह की है कि हमारा पृथ्वी से लगा हुआ जो क्षेत्र है यानी पृथ्वी से लगा हुआ जो वायुमंडलीय परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और इस क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल है और इसी समताप मंडल में ओजोन मंडल यानी कि कहीं कहीं पर ओजोन मंडल भी लिखा होता है, लेकिन ये ओजोन परत है, वो ओजोन परत है। उसके आगे मध्य मंडल है जो कि सबसे ठंडा मंडल है और उसके बाद में आयन मंडल है जो कि विद्युत आवेशित मंडल है। इसी में अरोरा लाइट्स होती है और उसके बाद में हमारा ये वायुमंडल है। और इस वायुमंडल के बाद में जो है वो बहुत ही विरल वायुमंडल हो जाता है और ये अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो वहीं इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी तल से लेकर 10,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल पाया जाता है, जहाँ तक कि हमारा वायुमंडल है। उसके बाद में अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो इनमें एक एक मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल जो है वो 8 और 18 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसे औसत ऊंचाई जो है वो 14 किलोमीटर होती है। और वहीं पर इससे ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है और 50 से 80 तक जो है वो मध्य मंडल है और 80 से 640 तक आयन मंडल है और 640 से 1000 तक वायुमंडल है। तो दोस्तों ये हमारा वायुमंडल की संरचना के बारे में ज्ञान हुआ। तो शीघ्र ही हम अपने नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ज्ञान चाहते हैं साहब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।